विशाखा जी, सबसे पहली बात ये सुनिए जी। कि भाजपा प्रवक्ता ने भाजपा की पोल खोल कर रख दी है। हम्म। इन्होंने कहा है कि ये मोदी जी का सपना था, जी। मोदी जी का सपना है। हम्म। तो सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा होता है जी। कि भाई अगर ये व्यक्ति विशेष का सपना है हम्म। तो ये लोकतंत्र का मंदिर होगा या तानाशाही का अड्डा होगा? मोदी पहली जी का बात। सपना है। ठीक। मैंने तो कहा दूसरी मीरा बात, कुमार जी। जब हम्म। देश भर में जब देश भर में मैंने ये नहीं हजारों कहा है। लोग कोरोना से मर रहे थे हम्म। और लाशें तैर तैर कर नदी से बाहर आ रही थी, हम्म। उस समय भी मोदी जी इसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में जुटे हुए थे। हम्म। मतलब पहला मौका था ऐसा हम्म। कि जब देश भर में मजदूर अपने काम धंधे नौकरी छोड़कर, क्योंकि उनके काम बंद कर दिए गए थे हम्म। कंपनियों द्वारा, तो वो छोड़ छोड़कर अपने घर जा रहे थे, रास्तों पर मर रहे थे। हम्म। लेकिन उस समय में भी इस सेंट्रल विस्टा का काम चलता रहा। हम्म। आपकी जानकारी में होना चाहिए। जी। ठीक है। ठीक है। फिर एक तरफ जब सरकार ये मान रही है हम्म। कि 85 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर चल रहे हैं, हम्म। उस पर जिंदा है सही मायने में। जी। तो जिस देश में 85 करोड़ लोग हम्म। आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, हम्म। सरकार के 5 किलो गेहूं पर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, जी। तो उस देश में हजारों करोड़ रुपए हम्म। संसद एक, मैं ये कहूँ, तानाशाही का अड्डा बनाने के लिए उड़ा देना हम्म। कोई वाजिब नहीं है। फिर मैं ये कह रहा हूँ, जब विपक्ष नहीं चाह रहा, जी। कोई नहीं चाह रहा कि भाई आप हजारों करोड़ रुपए इस चीज में उड़ाओ, हम्म। तो भाई आपको क्या जरूरत है? हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं हम्म। कि मोदी जी ने इस संसद के माध्यम से देश को कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम आधुनिक रूप से तैयार किया हो? जी। कहां से यहाँ ऐसे गुप्त रास्ते बनाए गए हों हम्म। कि कब एयरपोर्ट भागा जा सके, कहीं और भागा जा सके? अच्छा। तो ठीक ये है। हम्म। भविष्य में देश के लिए खतरनाक भी हो सकता है। जी। और मैं एक चीज और कह रहा हूँ, हम्म। मोदी जी अगर तानाशाह बनना है तो खुलकर कह दीजिए, हम्म। भैया हम तो आपकी तानाशाही से भी नमस्ते कर लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है। लेकिन ये जो आपका जो छद्म हम्म। छद्म रूप है ना देशभक्त वाला, हम्म। इसको साइड में रख दीजिए। या तो सच्चाई बता दीजिए देश की जनता को, हम्म। या ये ड्रामे बंद कर दीजिए जी। जो आप चलाए हुए हैं कि संसद भवन से देश का सम्मान बढ़ेगा। हम्म। अरे जिस देश में 85 करोड़ लोग गरीब हैं, हम्म। क्या पूरी दुनिया को मालूम नहीं है क्या? हम्म। इससे सम्मान बढ़ रहा है, घट रहा है? तो आप ये कह रहे आज हैं कि अभी सड़क कोई पर, आवश्यकता नहीं थी, है? पहले जो बिल्कुल नहीं जरूरत थी। थी वो और ये गरीबी पर काम करने की, पहले तानाशाही का, बेरोजगारी हाँ पर जी, काम करने की थी। और बहुत सी हजारों करोड़ मुद्दे, रुपए केंद्र महंगाई सरकार पर, को यहाँ पर महंगाई बर्बाद पर करने की बात करें। जरूरत नहीं थी। आप विजय जी से है, उसके बाद मैं आपका टेक लूंगी इसके ऊपर। जी। अच्छा, मुझसे मैं विजय भाजपा प्रवक्ता जी। ने जो बात रखी है कि संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी, हम्म। कि वहां पर फायर एनओसी नहीं है, वहां भूकंप का खतरा है। जी। आज पूरा दिल्ली एनसीआर के लिए हम्म। देश और दुनिया भर के साइंटिस्ट चीख चीख कर चेतावनी दे रहे हैं हम्म। कि यहाँ अगर भूकंप आएगा हम्म। तो हजारों बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। जी। लेकिन मोदी जी को उनकी चिंता नहीं है। हम्म। मोदी जी को अपनी जान की चिंता है, हम्म। अपने सांसदों की जान की चिंता है। जी। इसलिए जो है ये नया सेंट्रल विस्टा बनाया जा विजय जी, रहा है। क्या आपकी पार्टी के आज सांसद दिल्ली, मौजूद नहीं होंगे? यदि जिस सुनिए तो वक्त सही, भगवान न करे यदि ऐसा होता है, तो क्या आपकी पार्टी के सांसद मौजूद नहीं होंगे वहां पर? ये अपनी इसका आशंका मैं बता अभी रहे हैं। एक 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 लाइन में अभी जवाब देता हूँ, हम्म। पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी। आज दिल्ली में ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, हम्म। दर्जनों लोग जल जल कर मर जाते हैं। हम्म। उनकी चिंता मोदी जी को नहीं है, मोदी जी की सरकार को नहीं है, हम्म। केवल सांसदों की जान की चिंता है। हम्म। मैं ये कहता हूँ हम्म। कि भाई मोदी जी जिस तरह से आज जो हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने अपनी बात रखी है जी। कि किस तरह से विपक्ष के एरिया को छोटा कर दिया गया है, हम्म। स्थान चेंज कर दिया है और चीजें हैं। हम्म। मैंने तो पहले ही कहा है आपसे हम्म। कि ये लोकतंत्र का मंदिर ना होकर तानाशाही का अड्डा होगा। ठीक है। इस वर्तमान संसद में भी राहुल गांधी जी की अगर स्पीकर को बंद कर दिया जाता है जी। तो इस संसद में जो विपक्ष के सदस्य हैं उनकी बात को किस तरह से ईमानदारी से जनता के सामने लाने का काम है सरकार करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक एक चीज पर कंट्रोल होगा। जी। कौन सांसद कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, उसको कैसे कंट्रोल रखना है, तो ये तानाशाही का अड्डा होगा निश्चित तौर पर। जी। और ये कहते हैं विपक्ष की, तो आज मोदी सरकार इस बात को जानती है कि ये विपक्ष को बाहर रखने के तरीके जानते हैं। ये खुद ही पहली बार देश में मौका है कि सत्ता पक्ष खुद ही संसद को नहीं चलने दे रहा। जी। तो ये जो है इन्हें मालूम है विपक्ष को तो बैठने ही नहीं देंगे संसद में। तो विपक्ष को संसद में नहीं बैठने देंगे तो केवल सत्ता
से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी जान सुरक्षित रखने के लिए, उनको तमाम तरह की बेहतर सुविधाएं देने के लिए, उनके माध्यम से इस देश पर तानाशाही थोपने के लिए, जी विपक्ष के सदस्यों की आवाज दबाने के लिए नई सेंट्रल विस्टा है, जी जिस पर जनता के खून पसीने गाड़ी कमाई हजारों करोड़ रुपए लुटाए गए हैं। ठीक है। निश्चित तौर पर एक जमाना वो था जब देश के प्रधानमंत्री खुद सूखी रोटी खाते थे, और आज ये प्रधानमंत्री हैं जो घी से डूबी हुई रोटी खाकर देश का भला करने की बात कह रहे हैं, ठीक। जबकि देश की जनता 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, भाजपा प्रवक्ता भी एक ही बात कह रहे हैं, और ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश जी, ये भी एक ही बात कह रहे हैं कि परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहेंगी। जहां आज सत्ता पक्ष है, कल वहां विपक्ष हो सकता है। इस तरह की बातें कह रहे हैं। हो सकता है कि मोदी जी ने सोच ही रखा हो कि भविष्य में कोई विपक्षी नहीं रहने देंगे, अपने आप को ही तानाशाह डिक्लेयर कर अब देंगे। इतना नेगेटिव आप सोचेंगे तो फिर कैसे लोकतंत्र बचेगा सर? सुनिए तो सही। अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, मान लीजिए नेता हाईटेक हो जाए और जनता हाईटेक ना हो पाए, तो उस हाईटेक होने का फायदा क्या है? पहली बात, इन्होंने जनता के ऊपर लादा कि भी आप नेट बैंकिंग कीजिए, ये कीजिए। आज देश के करोड़ों लोगों के, किसी के 50,000, किसी के 10 लाख, किसी के 50 लाख बैंकों से लुट गए। भाई, जब तक आप इस फ्रॉड को रोकने में सक्षम ही नहीं थे, तो आपने ये चीजें थोप क्यों दी? मेरे कहने का भाव ये है कि हाईटेक होना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस देश में करोड़ों लोग आज भी भूखे हैं, महंगाई की मार से त्रस्त हैं, एक तरफ तो आपने 2 नंबरी रास्ता अपनाकर ट्रेनों में जो बुजुर्गों को, आपको मालूम है, यात्रा में छूट दी जाती थी, उसको भी बंद कर दिया कोरोना की आड़ लेकर। लेकिन कोरोना में सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चलता रहे, सरकार डूब रही है, तो उस पैसे की रिकवरी के लिए कोरोना पीरियड में आपने हाउस टैक्स वसूला, बिजली के बिल वसूले, हर प्रकार का टैक्स वसूला, लेकिन भाई उस जनता का खून निचोड़कर सेंट्रल विस्टा में लगाते रहो। भाई, कहाँ का न्याय है? तो ये जो बगल में छुरी मुंह में राम राम, और ये मैं ये कहता हूं, संसद भवन हाईटेक होने से कुछ नहीं होगा जब तक इस देश में बेरोजगारों की तादाद ऐसा क्यों लगता है आपको कि संसद भवन के हाईटेक होने से कुछ नहीं होगा? हम देखते हैं अमेरिका की संसद भवन को लेकर तमाम तरीके के आर्टिकल्स छपते हैं, विश्व स्तर पर व्याख्या की जाती है, तमाम संस्थाएं वहां पर जाकर रिसर्च करती हैं। हम देखते हैं बड़े बड़े विकसित देशों के जो लोकतंत्र के मंदिर हैं, उनकी अपनी एक साख है, वो अलग अलग किस्म के आर्किटेक्चर उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग स्टडीज वहां पर होती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या वो पूरे देश का एक इमेज, एक पूरे देश की लोकतंत्र डेमोक्रेसी का एक मंदिर की इमेज पूरे विश्व में नहीं है? और विजय जी देखिए, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि मंजूरी तो आपकी सरकार के समय में इसको दी गई थी, आपको दुख कहीं केवल इस बात का तो नहीं है कि लोकार्पण अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है? आपकी पार्टी के कार्यकाल में हो रहा होता तो यही चीजें आपको बहुत अच्छी लगती। नताशा जी, आपने इतना बढ़िया सवाल किया है, मैं इसके लिए आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। ठीक है। निश्चित तौर पर आपकी समझ बहुत आगे की है। ठीक है। आप अमेरिका की जनता की बात कर रहे हैं। अमेरिका की जनता पर थोपने का प्रयास किया गया सरकार द्वारा कि अभी आपको जो है वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, आपकी जानकारी में होनी चाहिए। वहां की जागरूक जनता ने, हजारों लाखों लोगों ने वहां की सरकारी नौकरियों में लात मार दी, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाई। और भारत के अंदर क्या हुआ कि अगर आपको तनख्वाह लेनी है, आपको दूसरे राज्य में जाना है, तो वैक्सीन जबरदस्ती आपको लगवानी पड़ेगी। तो उसका नतीजा गलत कहाँ हुआ? लेना पड़ेगा। उसका नतीजा गलत कहाँ हुआ, ये तो बताइए। वैक्सीन का नतीजा गलत कहाँ हुआ? अच्छा, सुन तो लीजिए। हाँ, बताइए। अगर वैक्सीन के नतीजे गलत नहीं थे, तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये क्यों कहा कि वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक था, सरकार ने कोई जबरदस्ती नहीं की, जबकि वैक्सीन जबरदस्ती लगवाई गई भारत के अंदर। और मैं दावा करता हूँ उस वैक्सीन की वजह से एक नया वायरस पैदा हुआ था, जिसको डेल्टा 1+ वेरिएंट कहा गया, जिसको विदेशों में भारतीय वायरस कहा गया, इंडियन वायरस, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया। चलिए ठीक है, उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। फिलहाल नई संसद जी, मैं आपने कहा जनता हाईटेक की, वो बता रहा हूँ मैं। इजराइल के अंदर वहां की सुप्रीम कोर्ट पर एक तरीके से काबू करने का प्रयास किया गया, जनता उतर गई सड़कों पर। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि भारत सरकार के मंत्री उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, लेकिन क्या जनता सड़कों पर उतरी अभी तक? नहीं उतरी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर यहाँ की जनता हाईटेक होती, एजुकेटेड होती, तो सरकार से सवाल पूछती कि हमारी सुविधाओं में तो आप कटौती कर रहे हो, हमारी छूटों में तो कटौती कर रहे हो, सिलेंडर पर आपने जो हमें
मदद करने का वादा किया था वो भी छीन लिया। आपने यात्राओं में जो छूट बुजुर्गों को दे रखी थी वो भी छीन ली। और आप सांसदों के लिए वो सुविधाएं तो कितनी सर बढ़ाते जा आपसी रहे हो, मुद्दे हैं, वो इन पर चलेंगे। लाखों करोड़ क्यों खर्च करते देखिए जा रहे हो? आपका आपका ये दायित्व है कि आप सवाल पूछेंगे, ये विपक्ष का दायित्व है। विपक्ष बनाया ही इसलिए जाता है लोकतंत्र के अंदर नहीं कि आप सुनी जा सवाल रही ना। पूछे और वो आज जवाब दे। आज वो विपक्ष ने चलते एक छोटी रहेंगे, वो सी मांग अलग की मसला है, वो थी। अलग मुद्दा है। ये आज मुद्दा आज विपक्ष ने एक छोटी सी मांग की थी, जेपीसी की जांच की, सरकार ने मानी। चलिए ठीक जबकि है, हर सरकार में मानी ठीक है। जाती मुकेश रही। जी आपसे अंतिम सवाल है, आप सामने जल्दी से एक